तमाम हकूक़ दे जिनका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। आईन पाकिस्तान 1973 और इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जो कि ह्यूमन राइट्स के हैं, जिनकी पाबंद है हमारी रियासत, उनका बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। अच्छा सर, ये कि आपका तो कहा गया था कि आप जाकर बता दें कि मैंने कोई ख़त लिखा है, लेकिन ज़िम्मेदारी भी दी हुई है पीटीआई के रहनुमाओं को कि वो ख़त ड्राफ्ट करते हुए भेजें। कौन ये भेजेगा और कब तक ये भेजा जाएगा? मेरे ख्याल में हैदर शराजी साहब के यही सख्त सवालात हैं जिनकी वजह से ये भी हमारी तरह बाहर खड़े रहते हैं। सर, डिजिटल का ज़माना है, हमारी ट्वीटें आपको देखते हैं, आपके तमाम दोस्त रात को इंटरव्यू पे कहते हैं बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है, बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। तो सर, ख़त पढ़ते हुए कि आंखें चुंधियाती हैं। ख़त पढ़ लिया गया है, ख़त का जवाब भी आ गया है, चाहे ज़राए से आ जाए, आ गया है। वो ख़त में कोई ऐसी बात नहीं है जो कि किसी के ख़िलाफ़ हो या किसी को दूर करने की बात। अमूमी एक तबसरा है, सारे उससे मुतफ़िक हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने अपनी नाक से आगे पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए देखा है और इसका जवाब देना चाहिए। मुतहदा अपोजिशन ने, मैं बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मंदरजात को इलेक्शंस के हवाले से, आज़ादाना शफाफ इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन रिगिंग से मुतालिक उन्होंने इंडोर्स किया। ये मामलात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और आप देखेंगे कि जल्द पाकिस्तान के बाकी सियासी जमातें पार्लियामेंट के अंदर हो या बाहर हो या दूसरे सेगमेंट ऑफ लाइफ हैं, वो भी इस जद्दोजहद में शामिल हों। सर, ख़त का जवाब आए या ना आए, ये ख़त जो है ये एक तबसरा है, ये पाकिस्तान को मसाइल का हल है, इस पर गौर करना चाहिए और गौर एक्शन के ज़रिए हो तो ज़्यादा बेहतर है। पॉलिसी शिफ्ट होनी चाहिए। लोगों में बेचैनी है, लोगों में बेइत्मीनानी है, लोगों का इत्मीनान होना चाहिए। पाकिस्तान को जो कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है, यहाँ से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। अभी 1 करोड़ 30 लाख के करीब लोग जो हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सतह गुर्बत से नीचे आए हैं। उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है, उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कोई साहब ये बताएं कि ये ख़त जो है ये वाकई माहौल को ठंडा करने के लिए लिखा गया है, क्योंकि इस ख़त की मंदरजात जो हैं उससे मालूम होता है कि ये तो चार्जशीट है आर्मी की। नहीं, देखिए, ये चार्जशीट का लफ्ज़ जो है ना, ये इस्तेमाल किया गया। चार्जशीट नहीं है, हक़ाइक़ है। क्या इलेक्शन रिग नहीं हुए? क्या पीका लॉ नहीं आया? क्या 26वीं तरमीम में अदलिया पे असॉल्ट नहीं किया गया? क्या हमारे लोगों को गोलियां नहीं मारी गई? क्या जुडिशल कमीशन देने से इनकार नहीं किया गया? क्या इदारे जो हैं वो हमारे लोगों के ऊपर पल नहीं पड़े, कल से फिर छापे नहीं मर रहे? तो एक हक़ाइक़ है, हक़ाइक़ तलख़ होते हैं। हक़ाइक़ों की तलख़ियाँ जो हैं वो अल्फाज कम नहीं कर सकते, ख़ासकर वो हक़ाइक़ जो कि पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, पाकिस्तान के आम शहरियों के ऊपर ज़ख्म लगा। तो ये हक़ाइक़ हैं, चार्जशीट नहीं। सर ये बताइएगा, आज आपको गेट नंबर 5 पर आपके बुनियादी हक से महरूम रखा है, लेकिन उसके तनाज़र में एक फुटेज सामने आई है जिसमें आपने बहुत ज़्यादा गलीज़ गालियाँ निकाली, अमले को बुरा भला कहा और उन लोगों को बुरा भला कहा जो एंट्री देते हैं और रुकते हैं। ये रिएक्शन क्या था? मतलब अब्रप्टली हो गया, आप क्या समझते हैं बेहतर है? ये वीडियो जिन्होंने निकाली है उन्होंने ही दाखिला रोका है, और ये वीडियो जो उन्होंने सामने लाए हैं वो पीछे छुप कर वीडियो बनाते हैं। मुझे तो जो मेरे साथ वाक़या हुआ जेल के अंदर हुआ, वहाँ से भी वीडियो आई है मेरे साथ। मुझे तो महबूस जेल के अंदर रखा गया, जेल के गेट पे तो महबूस नहीं रखा गया, ना ही मैंने ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया। मुझे अंदर 2.5 घंटे आप सारे कवर करते हैं। कभी आपने मुझे रोके जाने देखा है? कभी आप किसी के साथ आप सारे गवाह मेरे कभी किसी बदतमीज़ी की है? कभी ऊंची आवाज़ से बात की? ये जो निकाल रहे हैं, ये जो वीडियो बनाते हैं चुपके चुपके चोरी चोरी, इन्हीं को तकलीफ़ है। तो तकलीफ़ तो हम देते रहेंगे, अगर आपको होगी तो दोबारा हो या अपना तकलीफ़ होगी। हम अंदर जाएंगे या ओपन ट्रायल होगा, ये गिवन है। आप यहाँ पे पीछे बैठ के, पर्दे के चिलमन के पीछे बैठ के नहीं बात करेंगे, या आप सामने आएंगे या ज़िम्मेदारी लेंगे जेल काम, दोनों में से एक काम तो होगा। यार, इसमें एक और मैं करना चाह रहा हूँ। आज बीबी की मुलाकात जो है वो अदालती अहकामात के बाद भी नहीं कराएगी, और इन अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया है। लेकिन मुझे नहीं पता लगा, हमें कंटेम्प्ट तो फाइल करेंगे हम उसकी, कि क्या जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं वो अपनी एलिवेशन के चक्कर में इसका नोटिस भी लेंगे कि नहीं। तो अगर इनके स्टेटमेंट के मुताबिक आज भी बात नहीं कराएगी, बच्चों से भी बात नहीं कराएगी,
और प्राइवेट डॉक्टर्स का जो विज़िट है वो भी इमरान खान साहब से नहीं कराया गया। आज उन्हीं बातों को मैंने अदालत में रेज़ करना था, लेकिन मेरा दाखिला रोका गया है। लेकिन ये बातें होती रहती हैं, हम इसको प्रॉपर तरीके से हाईलाइट करेंगे। थैंक यू। हो गए कंप्लीट तैमूर से शुरू स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मुलाकात थी अब हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के साथ। वो मुसलसल दूसरा हफ्ता है कि वो हमसे मिलना चाह रहे हैं और इसमें हमारे साथ सुहेल आफरीदी जो हमारे CNW के मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा के, तैमूर जगड़ा जो हमारे एक्स मिनिस्टर हैं वो, और दीगर हमारे मिनिस्टरान MNAs खान उनसे मिलना चाह रहे हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से, और चूँकि हम पार्टी के अहदेदारान हैं, कारकुनान हैं, तो हमारे साथ मुलाकात करना चाह रहे हैं पार्टी के रिलेटेड जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा या पूरे पाकिस्तान में जो हमारी तहरीक चल रही है। तो इमरान खान साहब हमसे फीडबैक भी लेना चाह रहे हैं और वो हमसे मुलाकात करना चाह रहे हैं। आज मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना, खान साहब की हेयरिंग कर रहा है अदालत के अंदर। जब वो आ रहे थे तो वहाँ पे जो खड़े पुलिस या जो जेल का अमला है तो वो उनको सलूट मार रहे थे, और एक तरफ मेरे साथ दीगर मेंबरान कौमी असम्बली और मिनिस्टर वहाँ पे हम खड़े तमाशा देख रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कौन है वो जो इस निज़ाम से इतना पावरफुल है। वो कौन हो सकता है जो आईन और कानून जो हमें प्रिविलेज देता है चीज़ों की, कि हम किसी भी वक्त पूरे पाकिस्तान में बैसियत MNAs, बैसियत मिनिस्टर, हम किसी भी जेल का विजिट कर सकते हैं, हम किसी भी कैदी के साथ मिल सकते हैं। लेकिन एक तरफ उनको सलूट और दूसरी तरफ कौम के मुंतखब नुमाइंदे जिनको पाकिस्तानी कौम ने इलेक्ट किया है, और वो भी फॉर्म 47 से बचत के बाद, क्योंकि दो टाइप के MNAs ईवान के अंदर भी, एक हकीकी है जो फॉर्म 45 में भी जीते हैं, फॉर्म 47 में भी जीते हैं, और एक वो है जिनको 8 फरवरी को कौम ने रिजेक्ट किया, फॉर्म 47 के जरिए उन लोगों को जितवाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1,32,000 वोटों का नुमाइंदा हुआ अपने हल्के, अपने इलाके का, और मैं उधर खड़ा, मेरे साथ दीगर हमारे मेंबरान खड़े, हम उनसे कहते कि जी मैंने इमरान खान साहब हम साल डेढ़ से हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहते जी बताते हैं, इंतजार करें और जी ऊपर से ऑर्डर आ जाए, ऊपर से हुक्म आ जाए। हम पूछते हैं कि ऊपर है कौन है जो हमें रोक रहा है, क्यों रोक रहे हैं हमें अंदर जाने से, क्या हम वहाँ पे क्या ऐसा, वहाँ पे हम चीज़ें डिस्कस करेंगी। ऑलरेडी आप लोग वहाँ पे रिकॉर्डिंग की चीज़ें तो लगा चुके हैं, कर्नल वैसे भी ऊपर सुन रहा होता है बातें, वहाँ पे वैसे भी उनके नुमाइंदे बैठे हुए हैं। तो हम ऐसे क्या चीज़ डिस्कस करेंगे इमरान खान साहब के साथ जो आपसे खुफिया होगी, आपको पता चल जाएगी। लेकिन इनको डर है कि जो इमरान खान साहब ने योम सियाह की कॉल दी है 8 फरवरी को, सवाबी में इंशाल्लाह हम तारीख साज जलसा करेंगे। बावजूद इसके हम आपको साबित करके देंगे कि आप लोगों ने गोलियां भी चलाई, आप लोगों ने हमारे कारकुनान को अबडक्ट भी किया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार भी किया, बावजूद इसके कि आप लोग चाहते हैं कि कौम डर जाए। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि लाखों का मजमा सवाबी में और पूरे पाकिस्तान में, मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूं कि जी देखे 8 फरवरी को सिर्फ आपका वोट नहीं चोरी किया गया, बल्कि 8 फरवरी को कौम से उम्मीद ली गई, 8 फरवरी को कौम से ख्वाब छीने गए। ये एक वोट की ये कागज का पर्चा नहीं था, ये 25 करोड़ अवाम की उम्मीद थी कि उनका लीडर दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा और वो पूरी दुनिया में जो
इंटरनेशनली वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लोगों की आंखों में आंखें डाल के एब्सोल्युटली नॉट बोल रहा था, जो हमारे पैगंबर रसूल की बात कर रहा था पूरी दुनिया में। 8 फरवरी को लोगों ने वोट इमरान खान को इसलिए दिया कि वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन ना इस मुल्क में आईन है, ना कानून है। कोई तो है इस मुल्क में जो पूरे पाकिस्तानी अब जानते हैं कि वो इबाउल्ला है, ना वो किसी आईन को मानते हैं, ना वो किसी कानून को मानते हैं। बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह कि इस टाइम इस मुश्किलात के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान साहब के साथ खड़ी है। और आखिरी बात, उसके बाद दीगर हमारे साथी फ़खर जहान हमारे साथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो भी बात करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी बात, हम कारकुनान MNAs या मिनिस्टर्स जो इमरान खान साहब ने हमारे साथ डिस्कशन कर ली है, हमें तो नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन साबिका खातून अव्वल जो इमरान खान साहब की जोजा है बुशरा बीवी, उनको भी मुसलसल इमरान खान साहब के साथ मुलाकात उनकी नहीं कराई जा रही है। हालांकि कैदी के भी वो हकूक होते हैं, सिर्फ कैदी नहीं है। इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ कि मैं इसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन जमा कर, हमारा कौमी असम्बली का इजलास है, को मैं कौमी असम्बली बुलाऊंगा, इसको दिखाऊंगा कि एक MNA की क्या होती है और सुपरडेंट की क्या औकात होती है। तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले? ये तुम्हें इसलिए बिठाया गया है कि वो हमसे मिलना चाह रहे, आप हमें बार बार रोक रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैं प्रिविलेज कमेटी में फिर देखूंगा। शुक्रिया जी। जी कम नहीं होता है तेरा मुख खैर दा। आज दूसरा हफ्ता है कि कुछ हम लोग, मैं और शायद मौसम कोई जो है वो मसला नहीं है, लेकिन ये के आइन की, कानून की, पाकिस्तान का मजाक हो। हमारे साथ सुहेल अफरीदी, और साफ जाहिर है से इनको जाने दें, अगर वो हम दोनों जाने दें, इनको जाने दें। ये तो रियासत के मेंबर्स हैं ना, स्टेट के मेंबर्स हैं ना, मिनिस्टर्स हैं ना। साथ मुजम्मिल असलम थे, फाइनेंस ब्रिगेडियर अब्बासी थे, एंटी करप्शन मिनिस्टर। बीच में लोग पुलिस कहता यहां से जाएं वरना हम नहीं। भाई 2 से 4 बजे 1:30 बजे कैसे कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हो रही? तो सबसे पहले तो जहाँ पे खड़े हैं, बड़ी तारीफ से नहीं संभाला जाता। 6 लोगों की, तो फिर मैं पंजाब के लिए दुआ ही कर सकता हूं। ये फॉर्म 47 का जिक्र करता है तो थोड़ी सी दिल में तकलीफ ज़रूर होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपको पता है आ रहा है, और पिछले साल इतनी ज्यादती से गए थे। तो ये लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इनफैक्ट वो अफगानी नेशनल है, उसको गलत सिटीजनशिप दी गई है। मैं नहीं कहता बाय द वे, लेकिन उसको जो है वो सीट दिला दी, तो शायद ने ये भी याद करा दिया तो आपको कि 8 फरवरी